दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और 3 राजकुमारियों की कहानी सुनाऊंगी। 2 राजकुमारियां बहुत ही ज़्यादा बदचलन होती हैं और छोटी राजकुमारी उन दोनों का बराबर साथ देती है। इस कहानी में हम उन राजकुमारियों के बारे में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। उसकी 3 राजकुमारियां थीं। राजा को कोई भी बेटा नहीं था, परंतु राजा इस बात से कभी उदास नहीं होता। वह रानी से हमेशा कहता, मैं अपनी 3 राजकुमारियों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा की तीनों राजकुमारियां राजकुमारों के जैसे अपना जीवन जीती थी। उन तीनों को शिकार खेलना पसंद था, इसीलिए अक्सर वह शिकार पर जाया करती थी। पहले तो उनके साथ राजा के सैनिक भी शिकार पर जाते थे, परंतु धीरे धीरे वे तीनों अकेले ही शिकार पर निकल जाया करती थी। एक दिन जब वे शिकार करके जंगल से लौट रही थी, तभी उन्हें वहां पर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने राजकुमारियों से कहा, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रही हो? तभी राजकुमारियों ने उस बुढ़िया को अपना पूरा परिचय दिया। बुढ़िया ने राजकुमारियों से कहा, कृपा करके तुम लोग मुझे रास्ता पार करा दो। राजकुमारियों ने उस बूढ़ी औरत को रास्ता पार करा दिया। इतने पर बूढ़ी औरत ने उन लोगों को एक गुड़िया दिया और कहने लगी, यह एक ऐसी गुड़िया है, इसे अपने सामने रखकर तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। यह सुनकर तीनों राजकुमारियां बड़ी हैरान रह गई। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, परंतु बुढ़िया का मन रखने के लिए उन तीनों ने वह गुड़िया रख लिया और चुपचाप महल में चली आई। जब रात का समय हुआ, तीनों राजकुमारियां एक ही कक्ष में सोती थी। तभी मंझली राजकुमारी ने बड़ी राजकुमारी से कहा, हमें इस गुड़िया की परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों ना हम अपनी मनपसंद राजकुमारों को अपने कक्ष में बुलवा लें और पूरी रात उनके साथ आनंद लेंगे। बड़ी और मंझली राजकुमारी पड़ोसी राज्य के राजा के 2 राजकुमारों से मोहब्बत करती थी, जबकि पड़ोसी राजा उनके पिता का कट्टर दुश्मन था। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी प्रजा को सतर्क कर दिया था कि अगर कोई भी दुश्मन राज्य की सीमा पर जाएगा तो उसका सिर कलम करवा दिया जाएगा। परंतु राजकुमारियों की जुर्रत तो देखो, वे उस दुश्मन राजा के दोनों राजकुमारों से प्यार कर बैठी। इसीलिए मंझली राजकुमारी ने जब बड़ी राजकुमारी से कहा कि इस जादुई गुड़िया से कहकर हम अपने राजकुमारों को अपने कक्ष में बुलवा लें, तो बड़ी राजकुमारी भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। उन्होंने गुड़िया को अपने सामने रखा और उससे कहा, हे जादुई गुड़िया, तुम मेरे मनपसंद राजकुमारों को अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रस्तुत कर दो। मंझली राजकुमारी के इतना कहते ही अचानक से वहां पर दोनों राजकुमार आ गए। यह देख बड़ी राजकुमारी और मंझली राजकुमारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो एकदम से दौड़कर अपने अपने प्रेमियों के गले जा लिपटी। इतने पर छोटी राजकुमारी वहां पर खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। तभी बड़ी राजकुमारी ने छोटी राजकुमारी से कहा, बहन, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो हमें बचा ले और तू चाहे तो हमें फांसी पर चढ़वा दे। छोटी राजकुमारी ने कहा, मैं समझ गई बहन, तुम क्या कहना चाहती हो। तुम दोनों पूरी रात इस कक्ष में अपने अपने प्रेमियों के साथ आनंद लो। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर पहरा दूंगी और देखूंगी कि कोई भी इस कक्ष में न आने पाए। इतना कहकर छोटी राजकुमारी
दरवाजे पर पहरा देने लगी और दोनों राजकुमारियों ने अपने अपने प्रेमियों के साथ पूरी रात आनंद लिया और सुबह होते ही उस गुड़िया से कहकर दोनों राजकुमारों को उनके राज्य में पहुंचा दिया। अब तीनों राजकुमारियां रोज ऐसा ही करने लगी। तभी एक दिन अचानक से राजा और रानी अपनी बेटियों से मिलने उनके कक्ष में आए। तभी उन्होंने देखा कि छोटी राजकुमारी जग रही है और दोनों बड़ी राजकुमारियां अपने अपने बिस्तर पर बेधड़क होकर सो रही हैं और उनके बिस्तर ऐसे सिमटे हुए लग रहे हैं मानो पूरी रात राजकुमारी अपने बिस्तर पर सोई नहीं बल्कि क्रीड़ा की हों। राजा को कुछ समझ में न आया क्योंकि राजकुमारियों के वस्त्र थोड़े फटे हुए और उनके बाल बिखरे हुए थे। रानी भी बड़ी सोच में पड़ी थी। उनके मन में मानो सवालों का सैलाब चल रहा था। वे राजा से कहने लगी, हमारी बेटियों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात्रि में उनके साथ कोई और भी था जिसने राजकुमारियों की इज्जत पर हाथ डाला है। राजा ने रानी से कहा, ठीक है, आज से हम राजकुमारियों के दरवाजे पर सैनिकों का पहरा और बढ़ा देंगे। राजा ने छोटी राजकुमारी से कहा, आज के बाद से तुम हमारे कक्ष में अपनी माता के साथ सोओगी। छोटी राजकुमारी अपने पिता की आज्ञा को हमेशा मानती थी, इसीलिए वह चुपचाप अपने माता पिता के साथ उनके कक्ष में चली गई। उस रात में राजा ने बहुत ही कड़ा पहरा राजकुमारियों के कक्ष के बाहर लगवा दिया और दूर से राजा और रानी बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। हमेशा की तरह बड़ी राजकुमारी ने अपने गुप्त अंग से वह छोटी सी गुड़िया निकाली और अपने सामने रखकर दोनों राजकुमारियों को फिर से बुलवा लिया। दोनों राजकुमार फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ पूरी रात उनके कक्ष में रहे और सुबह होते ही फिर से राजकुमारियों ने राजकुमारों को उनके राज्य में पहुंचा दिया। सुबह होते ही राजा जब राजकुमारियों के कक्ष में आए तो उनकी हालत फिर भी वैसी ही मिली। यह देख राजा को कुछ समझ में न आया। राजा सोचने लगा, कोई तो है जो इतना सख्त पहरा होने पर भी हमारी बेटियों के कक्ष में जा घुसा। आज रात पहरा हम देंगे। राजा की दोनों बड़ी राजकुमारियां पूरी रात राजकुमारों के साथ आनंद लेती और दिन भर घोड़े बेचकर सोती। राजा को कुछ भी अच्छा न लगता, वह बड़ा परेशान था। रात हुई, आज राजा और रानी ने खुद पहरा दिया, परंतु यह क्या, आज रात भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि रोज होता रहा। सुबह होते ही राजा और रानी ने राजकुमारियों के कक्ष में जाकर देखा तो राजकुमारियों की हालत वैसी ही थी। राजा बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आज तो पहरा मैंने दिया, मुझे अपने कार्य पर पूरा विश्वास है। कोई भी कमरे के अंदर नहीं गया, इसीलिए शायद मेरी बेटियों पर किसी भूत प्रेत का साया है। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी यह बता देगा कि रात में राजकुमारियों के साथ क्या होता है, उसे राज्य का राजा बना दिया जाएगा और उसका विवाह तीनों राजकुमारियों में से उसकी मनपसंद राजकुमारी के साथ करवा दिया जाएगा। और अगर जो ना बता पाया उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सारे नगर में यह घोषणा फैल गई। सभी लोग राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे और राज्य का राजा बनना चाहते थे। ना जाने कितने लोगों ने प्रयास किया, परंतु वे यह बात ना बता पाए कि दोनों राजकुमारियों के साथ रात में क्या होता है। इसी दौरान राजा को यह पता चला कि दोनों बड़ी राजकुमारियां मां बनने वाली हैं। राजा को इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ। कोई भी ऐसा नहीं था जो राजकुमारियों के साथ क्या होता है इस बारे में राजा को बता सके। यह बात जब राजा की घोषणा के बारे में
एक ब्राह्मण के बेटे को पता चला, जो कि बहुत गरीब था। कैसे तैसे वह दिन भर में अपने लिए एक बार का खाना जुटा पाता था। उसने सोचा, क्यों ना चलकर इस बात के लिए प्रयास किया जाए। अगर सफल हो गए तो राजा बन जाएंगे और राजकुमारी से विवाह हो जाएगा, और अगर असफल रहे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजा मौत के घाट उतार देगा। और वैसे भी इस गरीबी में घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि एक बार मर जाऊं। इसीलिए वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। जब वह रास्ते में आ रहा था तो उसे बड़ी भूख लगी थी। उसके पास सूखी रोटियां और नमक था। वह एक पेड़ के नीचे वे रोटियां खाने जा रहा था। तभी अचानक से वहां पर वही बुढ़िया आई जो राजकुमारियों को मिली थी। वह बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? उस ब्राह्मण ने बूढ़ी औरत को वही दोनों सूखी रोटियां दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटियां खा ली और फिर कहने लगी, बेटा, तुमने खुद रोटियां ना खाकर वे रोटियां मुझे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जो काम करो उसमें सफल हो जाओ। वह बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारी कहानी उस बूढ़ी औरत को कह सुनाई। तभी बूढ़ी औरत ने उस ब्राह्मण को एक टोपी दिया और कहने लगी, यह टोपी पहनकर तुम गायब हो जाओगे और किसी को नहीं देख सकोगे। इससे तुम अपना काम आसानी से कर सकोगे। और मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि तुम दोनों बड़ी राजकुमारियों से विवाह मत करना, बल्कि छोटी राजकुमारी से करना। वह देखने में भले ही कम सुंदर है, परंतु उसके गुण और आचरण बहुत अच्छे हैं। दोनों बड़ी राजकुमारियां तो बच्चलन हैं, वह माँ बनने वाली हैं। मैंने उन्हें एक गुड़िया दी थी, जिसके द्वारा वे अपने मन चाहे राजकुमारों को अपने पास बुलाती हैं और पूरी रात उनके साथ आनंद लेती हैं। इसीलिए वे उन्हीं के बच्चों की माँ बनने वाली हैं। बूढ़ी औरत ने ब्राह्मण को सारी कहानी बता दी। वह ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा, मुझे सत्य का पता लगाने के लिए 2 दिन चाहिए। राजा कहने लगा, तुम्हें जितने दिन लेने हैं तुम ले लो, परंतु सच बता दो कि मेरी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ब्राह्मण चुपचाप एक कक्ष में चला गया, जहां पर राजा ने उसे ठहरने के लिए कहा। ब्राह्मण ने पेट भर स्वादिष्ट भोजन किया और पूरी रात चैन की नींद सोई। सुबह जब छोटी राजकुमारी ब्राह्मण के पास आई और कहने लगी, पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि मैं पता करूं कि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता तो नहीं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आवश्यकता तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी चुपचाप वहां से चली गई। जब रात हुई तो ब्राह्मण ने राजा से कहा, आज राजकुमारियों के कक्ष के बाहर पहरा मैं दूंगा। राजा इस बात के लिए सहमत हो गया। ब्राह्मण ने वह टोपी निकाली और वह अदृश्य हो गया। वह खिड़की से चुपचाप राजकुमारियों के कक्ष में चला गया और वहां पर बैठकर सब कुछ देखने लगा। दोनों राजकुमारियों ने हमेशा की तरह उस गुड़िया के द्वारा अपने अपने प्रेमियों को वहां बुलवा लिया और पूरी रात उनके साथ आनंद लिया। सुबह होने से पहले ब्राह्मण ने वह गुड़िया उठा ली और चुपचाप कक्ष के बाहर आ गया। जब पूरी तरह से सवेरा हो गया तो राजकुमारियों ने हमेशा की तरह दोनों राजकुमारों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए गुड़िया ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु गुड़िया कक्ष में थी ही नहीं। दोनों राजकुमारियां बहुत घबरा गई। अब वे राजकुमारों को कहाँ छिपाती। इतने पर राजा और सभी लोग वहां पर आ गए। दोनों राजकुमारियां और राजकुमार सिर झुकाए खड़े हुए थे। ब्राह्मण ने उस गुड़िया के बारे में राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने अपने दुश्मन के बेटों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। इतने पर ब्राह्मण राजा से कहने लगा, महाराज,
क्षमा कीजिए, परंतु आप इन्हें फांसी पर न चढ़ाएं, बल्कि आप दोनों राजकुमारियों के साथ इनका विवाह करा दें। इससे दोनों राजकुमारियों की इज्जत भी बच जाएगी और आपके और पड़ोसी राज्य के राजा के बीच में जो दुश्मनी वर्षों से चली आ रही है वह भी मिट जाएगी। राजा को यह बात बिल्कुल मंजूर न थी। इतने पर ब्राह्मण ने चतुराई दिखाते हुए कहा, महाराज, पहले आप वह वादा पूरा कीजिए जो आपने घोषणा करते वक्त किया था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। इसीलिए राजा ने ब्राह्मण से कहा, बताओ तुम तीनों राजकुमारियों में से किससे विवाह करना चाहते हो? ब्राह्मण ने छोटी राजकुमारी की तरफ इशारा किया। राजा ने छोटी राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह करा दिया। उसके बाद ब्राह्मण का राज तिलक करवा के उसे राजा बना दिया। यह सब कुछ करने के बाद राजा फिर से कहने लगा कि हमारे दुश्मन के दोनों बेटों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इतने पर राजा बने ब्राह्मण ने बोला, माफ कीजिए, अब आप इस राज्य के राजा नहीं हैं, इसीलिए किसी को सजा देने का अधिकार आपको नहीं है। राजा बने ब्राह्मण की इस बात पर दरबार में बैठे सभी लोग सहमत थे, इसीलिए राजा भी उससे कुछ ना कह पाया। उसके बाद राजा बनी ब्राह्मण ने गुड़िया से कहकर दोनों राजकुमारों के माता पिता को दरबार में बुलवा लिया और फिर उनकी सहमति से दोनों राजकुमारियों का विवाह उनसे करवा दिया। अब राजा और पड़ोसी राजा के बीच में जो दुश्मनी चली आई थी वह भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।